आज के सर्कुलर को पढ़ के बहुत सारे इंटेंट आपको क्लियर होंगे। जनरली आपको एक मैसेज दिया जाता है कि आपके राइट्स के लिए बहुत सारे लोग जो हैं फील्ड पर हैं और वो लोग किसी भी हद तक जाते हैं आपके राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए। लेकिन आज जो एक सर्कुलर है उसमें कहीं न कहीं आपको इंटेंट दिखाई देगा। इस तरह का इंटेंट दिखाई देगा जिसमें आप खुद डिसाइड कर पाएँगे कि आपको जो चीज़ें बोली जाती हैं और एक्चुअल पे ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी होती है वो कितनी डिफरेंट होती है। लास्ट मीटिंग की बात कर लेते हैं। 4/11/2025 में मीटिंग हुई थी जिसमें आपने एक क्लियरली मैसेज सुना था कि पीएलआई 5 डेज बैंकिंग और रेजिडुअल इश्यूज को लेकर के बहुत सारा एजिटेशंस है बहुत लोगों के द्वारा। उसी कंसिलिएशन मीटिंग को प्रोसीड करते हुए एक मीटिंग 9 मार्च 2026 को हुई। इससे पहले की कहानी अगर आप जानते हैं तो आपको याद होगा कि जनवरी में एक स्ट्राइक अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद जो डीएफएस का एक व्यू पॉइंट था, वहां वो क्लियर था कि वो लोग बहुत एजिटेटेड हैं एसोसिएशन की इस स्ट्राइक अनाउंसमेंट के बाद और मोस्ट प्रोबेबली वो अब बाकी रेजिडुअल इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लेने वाले हैं। उसके बाद आपको पता है कि पीएलआई क्रेडिट होना स्टार्ट हो गया था। अवार्ड स्टाफ से लेकर के स्केल 3 तक सबको ये पीएलआई मिला था यहाँ पे और मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने इस पीएलआई को दे दिया। अभी आप इंटेंट देखें, यहाँ पे इंटेंट भी बैंकर्स का आपको समझ में आएगा। पहले वही बैंकर्स सारे के सारे अगेंस्ट थे कि पीएलआई नहीं मिलनी चाहिए। देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अ स्केल 1 to 3 और आई कैन से फ्रॉम द अवार्ड स्टाफ टू स्केल 3 एंड स्केल 4 एंड अबव। उसके बाद जैसे ही अमाउंट क्रेडिट होना स्टार्ट हुआ तो लोगों को ये रिलीफ मिल गया कि अब उनको अमाउंट मिल गया है, तो देवर ईगर की बाकी बैंक्स ने क्यों नहीं दिया, हमारा क्यों नहीं आ रहा। इंस्टेड वो पूरा का पूरा इशू एड्रेस करने के बजाय इस डायरेक्शन में चले गए कि हमारा पैसा हमें क्यों नहीं मिला। तो ये भी चीज आपको कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है कि इंटेंट जो है वहां इन जनरल पब्लिक का क्या रहता है। दे आर नॉट वरीड अबाउट द प्रॉब्लम इन द सिस्टम, द प्रॉब्लम इन द मेथड्स, बट दे आर वरीड अबाउट कि दे हैव नॉट गॉट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। चलिए उसके बाद क्या होता है, एसोसिएशंस जो है बहुत एजिटेट करते हैं। वो बोलते हैं कि पीएलआई के डिस्प्यूट को अब सबसे पहले हम टैकल करेंगे और बाकी सब चीजों को साइड में रखेंगे। आपको वीडियोस देखकर मेरी समझ में आया होगा कि पीएलआई डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है, पीएलआई में प्रॉब्लम कहां जाकर है, और जो हमने एक डिमांड सिंपल सी रखी थी वो डिमांड भी ये थी कि आप एट पार बाकी लोगों को भी इस प्रकार से पीएलआई दे दो। इस मीटिंग का प्राइम एजेंडा था पूरे प्रोसेस को चैलेंज करना और आपको एट पार पीएलआई दिलाना। लेकिन होता क्या है, आप लैंग्वेज पढ़िए, मैं किसी के अगेंस्ट या किसी के फेवर में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर के फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने ये बोला कि जब आपको पता था कि ये मुद्दा ऑलरेडी सीएलसी के पास सब जुडिस है, यानी कि पेंडिंग है, ऑलरेडी पेंडिंग स्टेटस में है, ये पीएलआई को जो है यहाँ क्रेडिट किया गया, वो चीज कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और इसकी वजह से फर्दर डिस्कशंस में प्रॉब्लम आ गया, एक स्टेलमेट आ गया और सारी चीजें काइंड ऑफ रुक गई। तो डीएफएस ने इनको आंसर किया कि जो ये हमने पीएलआई क्रेडिट किया है सर, इस पीएलआई क्रेडिट में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जो पीएलआई क्रेडिट किया ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट के और ज्वाइंट नोट के हिसाब से किया और उस ज्वाइंट नोट में कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। सेकेंडली कंसिडरेबल एक डिले हो गया था इसमें पेमेंट्स का, तो इसको हमने किया। साथ में एडिशनली एक बात क्लियर बोल दी जिसमें इन्होंने बताया कि जो पेमेंट ऑफ पीएलआई ऑफ स्केल 4 एंड अबव है वो न्यू पीएलआई स्कीम के हिसाब से ही होगी, यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में जो स्केल 4 एंड अबव को पीएलआई मिलेगा वो न्यू फॉर्मूले के हिसाब से मिलेगा, जो लेटर 15/6/2025 के हिसाब से इन्होंने रिवैम्प किया था। तो ये उसी के हिसाब से उनको देने वाले हैं। ये क्लियरली मैसेज उन्होंने यहाँ पर दे दिया। तो जो उसको एक रोकने की बात थी, जो उसको रिवैम्प करने की बात थी, वो डीएफएस ने यहाँ पर क्लियरली इनको कम्युनिकेट कर दिया कि ऐसा भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये अब ये प्रोसेस गो थ्रू होने वाला है। अब सबमिशंस देखिए, आप सबमिशन से जज करिए कि सबमिशन कितने को स्ट्रांग लगते हैं या सबमिशन आपको कितने वीक लगते हैं, या ये क्या पोर्ट्रे करता है इन सबमिशंस के बारे में और जो लोग इसको सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में आप कमेंट करके आप व्यू अपना दे सकते हैं वीडियो के नीचे। तो सबमिशन किस प्रकार है, पहली डिमांड की जो आपने पेमेंट करी है वो आप क्या कीजिए, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस के हिसाब से करिए, यानी जो बाकी स्केल 1 to 3 को पीएलआई मिली है उसके हिसाब से करिए, यानी बाइपर्टाइट के ज्वाइंट नोट के हिसाब से करिए, ठीक है। लेकिन एक बात अब थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए यहाँ मेरे हिसाब से, जिसमें बोला गया जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 आएगा ना सर, उसके लिए हम लोग रेडी हैं फर्दर डिस्कशंस के लिए, ठीक है। यानी जो ब्रॉड पीएलआई फ्रेमवर्क डीएफएस ने दिया उसके हिसाब से हम डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं। यानी इस साल तो आप दे लो पिछले फॉर्मूला के हिसाब से, लेकिन आने वाले साल में हम नए फॉर्मूले के हिसाब से इस फ्रेमवर्क को डिस्कशन के लिए रेडी है। क्या मैसेज देती है ये चीज, आपको क्लियरली आप समझो। अभी क्या सिस्टम हो गया है, अगर आप वर्किंग की बात करेंगे तो अब जो एक स्ट्रेटा था, जो लोग 2 स्केल 3 रहते थे, अब एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई कि वो लोग भी प्रमोशन लेंगे, वो लोग भी गो विद द फ्लो हो जाएंगे और जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें एक चीज समझ में आ चुकी है। जो लोग आपके लिए एजिटेशन करते हैं वो खुद आपके साथ सारे एजिटेशंस में अप टू स्केल 3 प्रेजेंट रहते हैं, फिर वो आउटराइटली
खुद स्केल 4 में जंप कर जाते हैं, स्केल 5 में जंप कर जाते हैं और आपको कहीं न कहीं वहीं छोड़ के निकल जाते हैं और आप इंतज़ार करते रहते हो। ये रियलिटी है, आप अपने आस-पास देख सकते हो कितने लोगों ने आपके साथ एक एजिटेशन का पार्ट बने और आज की डेट में वो कहाँ पहुँचे हुए हैं और क्या सिचुएशन है करंट सिनेरियो में। थर्ड इन्होंने बोला कि यार एक ना इसकी वजह से सब्सटेंशियल कॉस्ट एस्केलेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा कॉस्ट ऑब्वियसली, बैंक्स के प्रॉफिट को ये चीज़ें हिट करने वाली हैं, अगर ये पेमेंट जो है उसी हिसाब से दी गई तो। तो यहाँ पर इक्वल करने की बात कोई नहीं आई है, हो सकता है कुछ डिटेल्ड सर्कुलर आए, ये सीएलसी का सर्कुलर है, इसके बाद कुछ एक्सप्लेनेटरी सर्कुलर्स जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डेफिनेटली वो रिलीज करेंगी और उतना पॉइंट उसमें रखेंगी। तो इस पॉइंट से अभी मान के चलते हैं कि यही बोला जा रहा है। तो ये सारी बात सुनने के बाद उन्होंने बोला कि 10 दिन के अंदर जो है कंसिलिएशन ऑफिसर को एक लेटर लिख करके समझाया जाए जिसमें एक कंपैरेटिव एस्टीमेट हो पुरानी पीएलआई के बीच में और नई पीएलआई के बीच में जो स्केल 4 एंड अबव को दी जाने वाली है। उसके एग्जामिनेशन के बाद एक लेटर लिखा जाएगा डीएफएस को, जो सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर लिखेंगे और वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पीएलआई का जो पेमेंट है फाइनेंशियल ईयर 2025 का फॉर स्केल 4 एंड अबव वो बाइपर्टाइट सेटलमेंट के प्रोविजन के हिसाब से ही दिया जाए। इससे फायदा क्या होगा कि इंडस्ट्रियल हार्मनी मेंटेन होगी बैंकिंग सेक्टर के अंडर। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से एग्री किया जाता है कि जो रिमेनिंग रेजिडुअल इश्यूज है वो नेक्स्ट कंसिलिएशन मीटिंग में डिस्कस करे जाएंगे और जो वो नेक्स्ट मीटिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली मिड अप्रैल 2000 में कहीं जाकर के होगी। तो अब आप इस सर्कुलर को देखकर यहाँ आसानी से समझ सकते हैं कि जो जिन चीजों के लिए एजिटेशन होता है, जिन चीजों के लिए सैलरी काटी जाती है, जिन एजिटेशंस में आप पार्टिसिपेट करते हो, अल्टीमेटली उन एजिटेशन से क्या रिजल्ट आपके फेवर में आते हैं वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल है और ये आपको समझ में आ गया है। जो एक वर्किंग सिनेरियो की बात करोगे, आप अपने बैंक में देखते होंगे तो जो अबव पोस्ट है दैट हैव बिकम डेलीगेशन पोस्ट। अगर आपको पीएलआई उसको उस हिसाब से देना भी है, अगर हायर पीएलआई देना है तो उधर वर्क का अकाउंटेबिलिटी आपको पता है किस तरीके से काम करता है। दे कैन डेलीगेट द वर्क असाइन टू देम इजीली, आप नीचे आपको वर्क मिल जाएगा, आपको करना पड़ेगा, लेकिन सेम टाइप का वर्क डेलीगेशन का पावर आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो अल्टीमेटली जो वर्क करना है वो आपको करना है और उसके बाद एक ट्रांजिशन आता है जिसमें एक पोस्ट आती है जहां पर मोस्टली लोग प्राइमरीली अपना काम जो है वो डेलीगेट कर देते हैं। वर्किंग स्टाइल पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे भी मैं पर्टिकुलरली किसी बैंक का ना तो नाम का वर्ड यूज कर रहा हूँ ना उसको मैं उसकी इंटरनल वर्किंग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट रियलिटीज आप लोगों को पता है और उन रियलिटीज से क्या हो रहा है ये भी आपको पता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से आपको सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर के सारा समय बैठकर क्रिटिसिज्म करना है कि ऐसा होता है, एक्स होता है, वाई होता है, या फिर आपको अपना खुद डिसीजन लेना है कि व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग स्टाइल आर यू गोइंग टू ऑप्ट। क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में एक चीज अभी आ जानी चाहिए, प्रेजेंट सिनेरियो में और फ्यूचर सिनेरियो में ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपकी किसी भी टाइप से हेल्प कर पाएगा। और इवन जो एक ऑर्गेनाइजेशन और संगठन के नाम पर जो चीजें होती हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई हेल्प अल्टीमेटली दे नहीं पाते। कभी भी आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर आता है तो आप उसको किस तरीके से लड़ते हैं, आपने खुद अपनी आंखों से उसको सामने घटते हुए देखा होगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।